इंटरनल ट्रेड का सिंपली मतलब है इंडिया के अंदर माल बेचना, उसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ इन, ये वर्ड लिखने जरूरी है, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। आपको ऐसे ही एग्जाम में लाइन लिखनी होती है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। करेंसी सेम, गांधी जी चलेंगे हर जगह। कानून सेम, वेट एंड मेजरमेंट भी सेम, 1 किलो लीटर ये सब भी सेम ही रहने वाला है। रिस्क क्या है? कम है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर ही भेज रहे हो माल, तो कहीं पे भी आपको कुछ डाउट हो तो आप खुद पहुंच सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इजी है, ट्रक में भेज सकते हो, रेलगाड़ी मालगाड़ी जिसमें भेजना है भेज सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, एरिया के हिसाब से हम देखें तो इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन कंट्री, और फॉरेन ट्रेड मतलब आउटसाइड द कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेल। पेमेंट के हिसाब से होता है रोकड़े वाला, उधार वाला। डिलीवरी के हिसाब से होता है स्पॉट ट्रेड, मतलब तुरंत माल दिया। फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं, 1-2 महीने बाद हम आपको माल देंगे, माल बना रहे हैं हम। चलो चर्चा करते हैं होलसेल ट्रेड की। होलसेलर नाम आपने सुना ही होगा। होलसेलर जो बल्क में काम करता है, इसका काम क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी खरीदेगा, किससे? प्रोड्यूसर से। और छोटी छोटी क्वांटिटी में किसको दे देगा? ये रिटेलर को। ये काम करता है एक लिंक का, किसके बीच की लिंक? प्रोड्यूसर एंड रिटेलर की। अब होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? तो प्रोड्यूसर के लिए वो क्या क्या फायदे वाले काम करता है? तो प्रोड्यूसर से बल्क में परचेज करेगा, 1-2 क्वांटिटी पूरा ट्रक भर के माल लेके आएगा। मार्केट में होलसेलर घूमता है तो प्रोड्यूसर को जा जाके इंफॉर्मेशन देगा कि डिमांड क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या है। प्रोड्यूसर को माल स्टोर करने की जरूरत नहीं है, होलसेलर सारा माल गोडाउन में ले जाएगा अपने, तो स्टोरिंग वाला कामकाज भी वो कर देगा। रिलीफ फ्रॉम सेल्स वर्क, मैन्युफैक्चर को कहीं जाके माल नहीं बेचना है, होलसेलर अपने आप हर जगह जाके माल बेचेगा। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को एडवांस में पेमेंट करता है कि भाई पकड़ो 5 लाख रुपए माल बना के रखना। और कोई भी डैमेज वगैरह हुआ तो माल तो होलसेलर के पास है, तो वो रिस्क भी कौन बेयर करेगा? होलसेलर बेयर करेगा। अब होलसेलर रिटेलर को क्या फायदे देता है? गुड्स की सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे छोटी मोटी दुकान वाले नहीं बोलते, 3 बॉटल अपने पहले करियाना में बॉर्नविटा की लेके आना, या फिर 4 पैकेट इसके लेके आना, 10 पैकेट इसके लेके आना। वो कभी इतनी यूज क्वांटिटी में माल नहीं लिखवाएगा रिटेलर। उसको पता है कि भाई 5 डिब्बे पड़े बॉर्नविटा के तो वो 15 दिन तो चलेंगे, तो 5 ही क्वांटिटी लिखवाएगा वो। और जितनी क्वांटिटी वो लिखवाएगा होलसेलर उतनी क्वांटिटी उसको दे देगा। गुड्स देता है वो किस पे? क्रेडिट पे। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट का बर्डन भी कम हो जाता है, क्योंकि होलसेलर करेगा सारा काम काज। पता है, बोर्ड वगैरह लगाना, स्टिकर्स लगाना, सब होलसेलर करके जाता है। कस्टमर की कंप्लेन का सॉल्यूशन भी होलसेलर लाके देगा, कि आप जाओगे रिटेलर के पास, रिटेलर वो बात किसको बोलेगा? होलसेलर को। बेयर रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, अगर प्राइस में कुछ चेंजेस आए तो रिटेलर वापस माल किसको दे देगा? होलसेलर को। वो उसको देखना होलसेलर को। और कुछ ना पता चले तो होलसेलर उसको गाइडेंस भी देता है कि किस तरीके से माल बेचना है उसको। ये था हमारा होलसेलर। अब आता है रिटेलर। रिटेलर सीधा सीधा माल किसको देगा? कंज्यूमर को, स्मॉल क्वांटिटीज में। अब रिटेलर होलसेलर एंड प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? तो मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर के पास होती है, क्योंकि कस्टमर उसके कांटेक्ट में होता है। तो वो आके बताएगा कि भाई कस्टमर को ये चाहिए, कस्टमर को ये प्रॉब्लम हो रही है। एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि सारी बातें उसको पता है, तब कंपनी को भी पता चल जाता है कि कैसे ऐड करनी है अपने को। और इंक्रीज द गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट, अल्टीमेट रिटेलर आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी गुडविल रिटेलर ही बढ़ा के दे सकता है आपको। एडवांटेज क्या है रिटेल ट्रेड के? कस्टमरों को वाइड चॉइस मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं, बॉर्नविटा नहीं तो हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स नहीं तो कॉम्प्लेन। होम डिलीवरी वाला ऑप्शन भी होता है, बहुत सारे करियाने वाले देते हैं कि भाई आप एक साथ माल लिखवा देते हो, वो आपके घर पे आके डिलीवरी दे जाते हैं। प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको सही करने का भी कामकाज रिटेलर करके देते हैं। अगर आप बहुत पुराने कस्टमर हो तो आपको उधार भी मिल जाता है, आपको गाइडेंस भी दिया जाता है। नो नीड टू स्टोर दी गुड्स, गुड्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी रिटेलर के पास होती है। अननेसेसरी वो ज्यादा गुड्स जो है वो स्टोर नहीं करता। मेन स्टोर करने का काम किसका होगा? होलसेलर का। लिमिटेशंस क्या है रिटेल ट्रेड के? लिमिटेशंस थोड़े, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन कौन से रिटेल बिजनेस में, बहुत बड़े करियाने की दुकान लेके बैठे हो तो पैसा ज्यादा लगेगा। रिस्क ऑफ स्पॉइलेज ऑफ गुड्स, गुड्स खराब होने के चांसेस रहते हैं, चूहे वगैरह बहुत घूमते हैं, सब खा के बैठे होते हैं और वही प्रोडक्ट हमको टिका दिया जाता है वापस। रिस्क ऑफ आउटडेटेड स्टॉक, कई बार एक्सपायरी वाला माल भी आ जाता है। लॉस ड्यू टू
अभी ऊपर बोल रहे थे होलसेलर देखेगा, अभी बोल रहे ना 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 वो तो रिटेलर को ही देखना है। तो डिपेंड करता है कि कैसे आपके टर्म्स है उनके साथ। पर्सनल बायर्स ऑफ रिटेलर, पर्सनल बायर्स मतलब रिटेलर को जो प्रोडक्ट बेचना है ना वो उसी पे ध्यान देगा। अगर उसके पास 3 डब्बे पड़े, एक बॉर्नविटा का है, एक हॉर्लिक्स वाले का है, और एक कॉम्प्लेन वाले का है, ठीक है, हॉर्लिक्स वाला बोलता है कि मैं तेरे को 30% प्रॉफिट दूंगा और ये दोनों 10% दे रहे हैं, तो अब रिटेलर किस पे ऊपर ज्यादा फोकस करेगा? अब कोई आके बोलेगा ना, भैया बढ़िया वाला बोले हॉर्लिक्स ले तो जोरदार है क्या, बॉर्नविटा बॉर्नविटा के बोगस के आ ले जाओ, मस्त है क्या, तुम्हारे में एकदम एनर्जी आ जाएगी, एग्जाम अच्छी जाएगी, ये वो, और फिर वो कस्टमर भी बाटली में उतर ही जाता है रिटेलर के बोलने पे। तो वो पर्सनल बायर्स उसका। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, एक होते हैं हॉकर्स, जो रोड पे बैठ जाते हैं ना माल बेचने के लिए, सब्जी वाले वगैरह, उनको हॉकर्स कहते हैं। टेम्पररी ट्रेडर का मतलब जो फेस्टिवल या फिर सीजनल सेलर होते हैं, कोई पतंग का काम आया तो पतंग का धंधा कर दिया, पटाखों का कर दिया। फिक्स डेट ट्रेडर्स, वीकली मार्केट, जैसे अपने यहाँ पे शनिवार बाजार लगता है एलिस ब्रिज पे, तो दैट इज फिक्स डे ट्रेडर। रविवारी के शनिवारी, कई जगह शनिवारी, सूरत में शनिवारी होता है शायद। हाँ हाँ, चोर बाजार भी होता है दिल्ली में, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट मिलेंगे आपको, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। स्ट्रीट सेलर, जो नहीं अपने लारी वारी लेके आ जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, हम ले भी लेते हैं फिर, क्योंकि अपने को कहीं बाहर नहीं जाना होता ना, सब अपने को वहां पे आके मिल जाता है बेचारों से। अब आती है फिक्स शॉप, ऊपर वाली थी मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप એટલે मोबाइल की दुकान नहीं, जो घूमते रहते हैं उसको कहते हैं मोबाइल शॉप सा। जो कभी भी क्या है कि जैसे एएमसी वाले आए, फटाफट कपड़े में सामान डाला फुर, दैट इज मोबाइल शॉप। अगर दुकान होगी तो दुकान थोड़ी कपड़े में डाल के ले जाओगे। चलो फिक्स शॉप में कौन सा आएगा? बिग शॉप्स। बिग में सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ये लार्ज स्टोर होते हैं जो डिफरेंट गुड्स बेचते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। हर एक का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है हर एक प्रोडक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओसिया मॉल में गए, ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप जाके देखोगे तो हर एक चीज का एक एक सेक्शन बनाया हुआ है उन्होंने, कि भाई करियाने वाले का सेक्शन अलग, बिस्किट का अलग, कॉस्मेटिक का अलग, उसको कहते हैं हम डिपार्टमेंटल स्टोर। एक ही जगह पे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फीचर्स, लार्ज स्केल सेल होता है, एक ही बंदा पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा होता है, 5 फ्लोर है तो 5 फ्लोरों का मैनेजमेंट एक ही होगा। अर्बन लोकेशन मतलब शहरी जगहों पे आपको मिलेगा, गांवों में नहीं मिलेंगे ये। फैसिलिटी भी देते हैं, एसी, लिफ्ट एटसेट्रा कस्टमर को। बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर तो पानी वगैरह भी फ्री, वैसे पानी यहाँ पे भी फ्री है, मैंडेटरी रूल है, बट अपने यहाँ देते नहीं, वो बात अलग है। आपको ये ना पता हो तो बता दूं, थिएटर में वाटर फ्री है। हाँ मतलब जो कॉमन ऐसी मशीन होती है उसमें, यस मशीन लगी हुई होगी वहां पे, आप पानी, हाँ बॉटल नहीं भाई, वाटर फैसिलिटी एटले बहुत थोड़ी बॉटल देगा फिर, पर वो पानी भी एकदम तुमको प्यूरिफाइड ही मिलता है। और अगर वो बॉटल कभी खाली दिख जावे तुमको, तो मैनेजर को बोल देने का कि भाई पानी चाहिए इधर, फिर तुम उसके साथ तकरार करने की, पानी भरेगा वो, नहीं हो तो बोलने का कि भाई पानी फैसिलिटी क्यों नहीं है। तुमको ये भी बता दूं, पेट्रोल पंप पे भी वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी मैंडेटरी है गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट ऑफ नहीं, रूल है ऐसा, आपको कोई ना नहीं बोल, ऐसा थोड़ी कि पेट्रोल भरोगे तो ही पानी पीने को मिलेगा। कोई भी बंदा जाके वहां से पानी पी सकता है, ना नहीं बोल सकते आप। यस, रेस्टोरेंट में भी है, कोई भी रेस्टोरेंट में जाके आप पानी पी सकते हो। लोग फिर वो रेस्टोरेंट वाला दादागिरी करे तो फिर कंप्लेन कर देने की। चलो चेन स्टोर में आते हैं अपने। सेम टाइप ऑफ स्टोर्स एट मेनी लोकेशंस, यूनिफॉर्म लेआउट एंड प्राइसिंग। जैसे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा मिलेगा, जैसे फर्स्ट जूडियो, जूडियो देख लो, नहीं फर्स्ट क्राई देखा, महिंद्रा वाले का है, बच्चों के जो किड्स रिलेटेड जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उसके लिए, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा आपको, फर्स्ट क्राई का वही लोगो, वैसा ही पूरा कंप्लीट वैसा का वैसा। उसको कहते हैं हम चेन स्टोर। मैकडोनल्ड आप ले लो, अगर खाने पीने की बात करें तो हम। सिंगल ओनरशिप, जो पर्टिकुलर स्टोर होगा उसका सिंगल ओनर, कंट्रोल सेंट्रलाइज होगा, ठीक है, सब कुछ आपको कहना किसका मानना है, जो मेन ओनरशिप होगी उसका मानना है। प्रोडक्ट सारे कैसे मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी स्टोर में चले जाओ सब जगह पे प्रोडक्ट आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे। मेल ऑर्डर शॉप, ये जो होता है पोस्ट या ऑनलाइन हम मंगवाते हैं उसको कहते हैं मेल ऑर्डर शॉप। गुड्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर होता है, मोस्टली लाइट एंड ड्यूरेबल गुड्स जो है वो हम ऑनलाइन या फिर पोस्ट के थ्रू मंगवाते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम, परमिशन टू सेल द गुड्स यूजिंग अ ब्रांड नेम। जैसे अगर आप मैकडोनल्ड की बात करो तो मैकडी आप खरीद नहीं सकते हो, आप उसकी क्या ले लोगे, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मैकडी वाला सब अपने हिसाब से सेटअप करके देगा, कमीशन आपको उसको हर महीने का देना है, फिर माल बिके कि ना बिके वो एक फिक्स अमाउंट आपसे लेगा ही लेगा। सुपरमार्केट, large self-service retail stores, daily use products are available, reasonable price due to bulk.
बाइंग। ये जैसे अगर आप शाहीबाग साइड जाओ तो वहां पे रिलायंस वाले ने एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट खोला है, पता हो तो तुमको, बहुत बड़ा स्टोर है। होलसेलर रिटेलर भी वहां जाते हैं कई बार माल खरीदने, इतना बड़ा है। मेन अपने शाहीबाग सर्कल पे ही आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऐसे दो तीन है अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़े लेवल के सुपरमार्केट। फिर शॉपिंग मॉल, वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स विथ मैनी ब्रांडेड शॉप्स। वो फिर एक ऑनर नहीं होगा, एक जगह है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ब्रांडेड दुकानें मिलेगी। एंटरटेनमेंट भी होगा और शॉपिंग फैसिलिटीज भी होगी। मोस्टली अपने तो फिर इसीलिए जाते हैं ना, शॉपिंग तो सेकेंडरी है। वन स्टॉप शॉपिंग सेंटर। हाँ, मोस्टली आप अल्फा वन जाते हो तो वहां से चीजें कौन खरीदता है, अपने जाते हैं फूड कोर्ट में थोड़ा बहुत खा लेते हैं, अगर भाव ठीक लगा तो बाकी एसी की हवा खा के आ जाने का। अदर मेथड ऑफ सेलिंग, और कैसे कैसे माल बेचेंगे, तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आती है, नहीं 5 का सिक्का डालो, 10 का सिक्का डालो। एयरपोर्ट पे आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पे कोड सिस्टम होता है। आपने कोड नंबर 10 डाला, वो बोलेगा 20 की नोट रखो, 20 की नोट अंदर जाएगी, नीचे से वेफर बाहर आ जाएगा। सेल्फ सर्विस मशीन, और कभी वेफर बाहर ना आए तो फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा, 20 रुपए तो गए आपके फिर। ऑपरेट 24/7, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह इसके अंदर आपको मिलते हैं। फिर आता है टेली मार्केटिंग। बाकी चाहिए यार, बस एक ज पाड़ हो रही है ना। टेली मार्केटिंग मतलब वो फोन करके नहीं बोलते, बैंक वाले वगैरह पता है कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। और टेलीविजन मार्केटिंग, जो टीवी पे आते हैं, अगर आपको पता हो तो नापतोल वाला आता है रात को 11 बजे के बाद, और बहुत गजब ऐड करता है। 9,000 नहीं, ऐसा लिख के देगा, 10,000 रुपए का वो माँ लक्ष्मी जी का मंत्र के तंत्र के कोई ताबीज वाबीज लेके आएगा, 999 में खाली आपके घर में शांति लाएगा क्या। और लोग मतलब खरीदते भी है, वो हद हो जाती है। और बोले अभी कॉल कीजिए, और नंबर इतने बड़े एकदम बोल्ड में आएगा वहां पे 9999 करके, और लोग तुरंत फोन करके मंगवा भी लेते हैं, तो शांति आएगी। इंटरनेट मार्केटिंग, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू हम प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा कैश ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी के तौर पे होता है। टर्मिनोलॉजी याद रखनी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी, एफओबी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ई एंड ओ ई एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब हो जाता है कि अगर कोई गलती हुई है तो माफी करना, इसका मतलब ये होता है। आपको हर बिल पे मिलेगा ये, कोई भी बड़ी दुकान से आप माल खरीदते हो मॉल से, तो वहां पे वो बिल देगा, बिल के नीचे ध्यान से देखना ये वर्ड लिखा मिलेगा आपको, ई एंड ओ ई। मतलब अगर बिल में कोई गलती हुई है तो माफी, हम आपको सही करके दे देंगे, फिर तुम उसके ऊपर केस वेस नहीं करने का, वो माफी मांग रहा है पहले से। चलो, डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर का क्विक डिफरेंस। प्लेस, डिपार्टमेंटल एक लोकेशन पे होते हैं, चेन स्टोर्स मैनी लोकेशंस पे होते हैं। वैरायटी, डिपार्टमेंटल बहुत सारे गुड्स में डील करते हैं, चेन स्टोर वाले लिमिटेड में। रिस्क, डिपार्टमेंटल में हाई रहेगा, चेन स्टोर में कम रहेगा। मैनेजमेंट सेंट्रल दोनों के अंदर। रिटेलर एंड होलसेलर का, कैपिटल रिटेलर को कम पैसा लगता है, होलसेलर को ज्यादा। क्वांटिटी, रिटेलर स्मॉल खरीदेगा, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी। कस्टमर, रिटेलर में डायरेक्ट कंज्यूमर होगा, और होलसेलर के अंदर माल किससे खरीदते हैं, रिटेलर से, मतलब वो माल बेचता है रिटेलर को। नंबर्स, यहाँ पे रिटेलर्स बहुत सारे मिलेंगे, होलसेलर हमेशा कम मिलेंगे। इंटरनल ट्रेड मतलब ट्रेड विद इन द कंट्री। होलसेलर का मतलब मिडल मैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। रिटेलर का मतलब जो फाइनल कंज्यूमर को देता है। मोबाइल प्लस फिक्स शॉप को रिटेल टाइप्स कहते हैं हम। सुपरमार्केट एंड मॉल मॉडर्न रिटेल टाइप्स है। सीओडी सीआईएफ एफओबी ये ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स है, जब आप धंधा करते हो तो ऐसे एग्रीमेंट बनाने पड़ते हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 9 समाप्त हुआ। मेरे को बोल, नहीं समझ में आया तो बोल, बुक में से पढ़। वाला तो अच्छा था, इजी था। तो ऊपर वाला भी इजी था, ऊपर वाला तुमको क्यों ऑड लग रहा था, क्योंकि तुमने शब्द कभी सुने नहीं है, और ये सबके साथ क्या तुम रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो इक्विटी वाला फाइनेंस वाला चैप्टर तो हर बार ऐसा होता ही है, तुमको नॉलेज नहीं है ना इसलिए।